आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर साइड क्यूब, एक 10 सेंटीमीटर साइड का क्यूब है जिसका वेट 5 न्यूटन है, जिसका वेट जो है वो 5 न्यूटन है, और इसे हमने इमर्स किया है एक लिक्विड में जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है। रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, यानी रिलेटिव डेंसिटी हमारी जनरली वाटर से होती है, तो ये हमारे पास 0.8 की बने। कंटेंट इन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 15 क्रॉस 15 का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें हमने इसको रखा हुआ है। इफ द टैंक कंटेन लिक्विड टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, पहले उस जो इनिशियल इमर्जन से पहले लिक्विड की हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी, तो बोल रहे हैं इमर्जन के बाद उस लिक्विड सरफेस की हाइट कितनी होगी। यानी अगर हम डायमेट्रिकली देखें तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर जैसा है, ये कुछ, ठीक है। इसके अंदर हमने एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी हमें 0.8 दी गई है, यानी अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो इस लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास 0.8 होगी। और ये इसको हमने ऐसे रखा हुआ है, और इनिशियली इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 15 क्रॉस 15 है, ठीक है। अब इसमें हमने एक क्यूब डाला, इसके अंदर हमने एक क्यूब डाला जिसका मास 5 न्यूटन, जिसका वेट 5 न्यूटन है, और उसकी जो साइड लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसका जो मास है वो 5 न्यूटन है। तो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिक्विड है उसकी फाइनल हाइट कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इसके एफबीडी पे काम करते हैं कि देखते हैं इसके एफबीडी पे क्या होगा। तो ये हमारा जो ब्लॉक है वो है, यहाँ पर उसके ऊपर mg एक्ट कर रहा होगा उसका वेट, और यहाँ उसके ऊपर बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा रो v डैश g। ये v डैश क्या है? v डैश वो वॉल्यूम है जो इमर्स्ड है, जो पानी में इमर्स्ड है, ठीक है, इमर्स्ड वॉल्यूम। हो सकता है पूरा का पूरा ब्लॉक पानी में हो, लेकिन हो सकता है पार्शियली ही इमर्स्ड हो, तो इसीलिए हमने इसे इमर्स्ड v डैश नाम दे दिया कि ये पूरा v हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम आगे कैलकुलेशन में देखते हैं। अब mg जो है वो इसका वेट है, mg है जो इसका वेट है, और ये बाउंड फोर्स है, और क्योंकि ये यहाँ पर फ्लोट कर रहा है तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखें तो हमारा जो सिग्मा fy होना चाहिए, फोर्स इन y डायरेक्शन, ये कितना होना चाहिए? 0। ये कितना होना चाहिए? 0। तो मतलब mg और रो वी जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए mg को हम लिख देते हैं सिग्मा वी जी, ठीक है। सिग्मा हमारा ये जो हमारे पास ये ब्लॉक है उसका डेंसिटी सिग्मा है, और इस ब्लॉक का वॉल्यूम हमारे पास v है, ठीक है। तो सिग्मा वी जी, ठीक है, इक्वल्स टू रो वी डैश जी, रो वी डैश जी। तो जी से जी कैंसल आउट, ठीक है। यहाँ से अगर हम सिग्मा निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। मास बाय वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है, मास बाय वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है, राइट। तो यहाँ से देखो हमारा mg गिवन है 5 न्यूटन, mg गिवन है 5 न्यूटन, तो मास हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.5 kg। कंसिडरिंग हमारे पास जो g है, कंसिडरेशन है कि g इज हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मास हमारा 0.5 kg हो जाएगा। और इस ब्लॉक की जो डेंसिटी है हमारे पास, इस ब्लॉक की जो इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना हो जाएगा? क्यूब है तो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी, देखो 0.5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -3, यानी 500 kg पर मीटर क्यूब, 500 kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होगी। अब जो वाटर, ये जो लिक्विड है, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाले, ये अगर हमें निकालना है तो देखो हमें बोला गया इसका रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, हमसे बोला गया रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर?
अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो इसकी 0.8 है, दैट्स व्हाट रिलेटिव डेंसिटी इज। तो अगर वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब है तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, 800 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी आ गई, ये ब्लॉक की डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए हमने जो रो भी लिखा था उसको हम डायरेक्ट मास सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5, ठीक है। रो भी मास ही होता है, राइट। तो क्योंकि वेट 5 न्यूटन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये जो वेट है वो हमारे पास 5 न्यूटन है, तो मास कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ हम 0.5 लिख दिए। 0.5 इक्वल्स टू सिग्मा कितना है 800, ठीक है। सिग्मा कितना है 800 इंटू वी डैश यानी कितना वॉल्यूम इसके अंदर इमर्स्ड है, कितना वॉल्यूम इसके अंदर इमर्स्ड है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली वी डैश आ जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा और इजी करना है तो आप इसको रो वी के टर्म्स में लिखेंगे तो शायद और इजी हो जाएगा। देखिए 500 जो सिग्मा है इंटू वी को वी का ऐसा कैसा रखते हैं इक्वल्स टू 800 इंटू वी डैश, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, जस्ट कि आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ से वी डैश आ जाएगा 5v/8। वी की वैल्यू अभी हम पुट बाद में कर सकते हैं इजीली। तो वी डैश हमारा आ गया 5v/8, यानी कि हमारा 5/8 पोर्शन उसके अंदर इमर्स्ड है, 5/8 पोर्शन हमारे अंदर पानी के अंदर इमर्स्ड है। तो देखो यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कितना डिस्प्लेस करेगा पानी को, 5v/8 जितना वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा, जितना वो इमर्स हुआ है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। जो इमर्स्ड वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस होगा, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास देखो कितना वॉल्यूम इमर्स्ड हुआ है इसके अंदर, 5v/8 यानी 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, पूरा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर क्यूब में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सेंटीमीटर क्यूब, और हमें हाइट नापनी है कि कितनी हाइट इसकी बड़ी होगी। ये हाइट हमारे पास कितनी होगी ये हमें चाहिए। तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया कर देंगे तो हाइट मिल जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 15 क्रॉस 15। तो ये हमारे पास हाइट आना चाहिए, ये हमारे पास एक्चुअल हाइट आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास h कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 5 से कट किया, ये हो जाएगा 4। तो यानी दिस वुड बी 100 बाई 9 4 36। So this can be still reduced, it would be 50/18, और कट करेंगे तो 25/9, and 25/9 is actually 2.99 recurring, right, 2.99 recurring. So इतना हाइट, इतना सेंटीमीटर हमारा हाइट में इंक्रीज आएगा, विच इज ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो वाटर लेवल है वो 3 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।